एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं दानियल भविष्यद्वक्ता की पुस्तक का और अब समय है कि हम उसके चौथे अध्याय से आगे का अध्ययन करें। मेरे प्यारे भाई बहनों, अभी हमने तीसरे अध्याय में देखा कि दानियल भविष्यद्वक्ता के जो 3 मित्र हैं उनको मूर्ति को दंडवत ना करने के कारण भट्टे में डाला गया। तो सवाल यहाँ पर कभी कभार ये उत्पन्न होता है कि क्या वहां दानियल भविष्यद्वक्ता नहीं थे? क्या दानियल भविष्यद्वक्ता के सामने ये बात नहीं आई कि वो मूर्ति के सामने दंडवत कर रहे थे या नहीं कर रहे थे? तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसा कि हम दूसरे अध्याय उसके 49वें वचन में पढ़ते हैं, तब दानियल के विनती करने से राजा ने शद्रक, मेशक और अबेदनगो को बेबीलोन के प्रांत के कार्य के ऊपर नियुक्त कर दिया, परंतु दानियल स्वयं राजा के दरबार में रहा करता था। तो दानियल राजा के दरबार में रहते थे, वो प्रांत के कार्यों में नहीं थे। तो जो लोग, क्योंकि ये जो मूर्ति थी ये बड़ी मैदान में खड़ी कराई गई थी, तो इस कारण से जो लोग वहां पर आसपास रहा करते थे उनके सामने ये था कि जैसे ही वो सब सुने तो वो दंडवत करें। तो दानियल भविष्यद्वक्ता के सामने ये प्रॉब्लम नहीं आई, तो इस कारण से वहां पर वो नहीं थे, केवल वो 3 मित्र ही वहां पर थे। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों। जैसे कि हम जानते हैं कि इस घटना के बाद नबूकदनेस्सर ने परमेश्वर को जो है अंगीकार किया, उसकी बढ़ाई की, लेकिन उसका घमंड अभी भी जो है हम देखते हैं उसका घमंड अभी भी कम नहीं हुआ था। और यहाँ इस चौथे अध्याय में हम देखते हैं कि नबूकदनेस्सर को एक और सपना आता है। एक और सपना आता है जिसका कोई अर्थ नहीं बता सकता था, केवल दानियल ही उनका अर्थ बता सकते थे। तो यहां पर देखते हैं उस सपने के द्वारा परमेश्वर ने नबूकदनेस्सर के घमंड को पूरी तरह से तोड़ा है। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप इसे पूरा पढ़ लीजिएगा। यहां मैं एक एक वचन डिस्क्राइब नहीं करूंगा, क्योंकि बहुत ही विस्तार से इसको एक बात को बार बार लिख करके बताया गया। पूरे सपने को मैं समझता हूं 3 या 4 बार इसको बार बार रिपीट किया गया है। चौथे अध्याय पहले वचन से लेकर के आप यहां पर 18वें वचन तक पढ़ते हैं, और दानियल भविष्यद्वक्ता भी जब इस सपने का अर्थ बताते हैं तो वो सारा सपने का वर्णन दोबारा से यहां पर लिखा हुआ है। तो आप इसे पढ़ सकते हैं, जो स्वप्न है उसे भी समझ सकते हैं। तो इसमें जो समझने वाली बात है वो ये है कि आखिर ये सपना जो देखा गया है, इसका जो ये हुआ है, तो ये घटना क्या है। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे आपने देखा कि बड़े पेड़ को, बहुत बड़े वृक्ष को देखा, फिर वो पेड़ जो है काट डाला गया, फिर उसके लिए ये कहा गया, आप यहां पढ़ सकते हैं कि तू मनुष्यों के बीच में से निकाला जाएगा और मैदान के पशुओं के संग रहेगा, तू बैलों के समान घास चरेगा और आकाश की ओस से भीगा करेगा, और 7 युग तुझ पर बीतेंगे, तब तू जान लेगा कि मनुष्यों के राज्य में भी परमेश्वर परम प्रधान ही प्रभुता करता है, और जिसे वो चाहे उसे देता है, जिससे वो चाहे वो ले लेता है। तो ये बात सिखाने के लिए ये परमेश्वर ने उसको ये आगाही दी थी, और उसके जीवन में ये घटना भी घटी थी। तो आप ये पूरा पढ़ सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, क्या हुआ जब ये सपने का अर्थ बता दिया गया कि तेरे साथ ये सारी घटना होगी, और चेताया भी गया। देखिए, दानियल के द्वारा जो नबूकदनेस्सर है उसको ये बात चेताई गई 27वें वचन में, इस कारण हे राजा, मेरी ये सम्मति स्वीकार कर, मेरी ये सलाह स्वीकार कर कि यदि तू पाप छोड़कर धर्म करने लगे और अधर्म छोड़कर दीनहीनों पर दया करने लगे, तो संभव है कि तू ऐसा करने से तेरा चैन बना रहेगा, यानी कि फिर परमेश्वर तुझे दंड नहीं देगा। तो यहां पर हम क्या देखते हैं कि 7 साल का जिक्र है कि 7 साल तक तेरा ये हालत होगी अगर तू अपने आप को सुधारेगा नहीं, अगर तेरा घमंड नहीं उतरा, तो तू मनुष्यों के बीच में से निकाला जाएगा, मैदान के पशुओं के संग रहेगा, तू बैलों के समान घास चरेगा, आकाश की ओस से तू भीगा करेगा, और 7 युग यानी 7 साल तक ये सब चीजें तेरे पर होंगी, ताकि तू अच्छी तरह से जान ले कि जिस पे तू घमंड करता है कि उससे भी बढ़कर परमेश्वर परम प्रधान परमेश्वर है, जो प्रभुता करता है, राज्य करता है, और जिसे चाहे वो जो है कुछ भी कर सकता है। तो यहां पर हम देखते हैं ये सहमति, ये सम्मति, ये सलाह दानियल के द्वारा दी गई। तो नबूकदनेस्सर ने सपने को देख लिया, लेकिन देखिए 28वें वचन से क्या हम पढ़ते हैं, यह सब नबूकदनेस्सर राजा पर घट गया 12 महीने के बीतने पर, जब वह बेबीलोन के राजभवन की छत पर टहल रहा था, तब वह कहने लगा। देखिए, 1 साल बीत गया, और ये जो सपना था जिसका अर्थ दानियल भविष्यद्वक्ता के द्वारा बताया गया, वो नबूकदनेस्सर के जीवन में नहीं घटा, क्योंकि दानियल ने यहां पर यह बताया कि सब तेरे साथ होगा। अभी तो एक बहुत बड़ा वृक्ष है, लेकिन यह वृक्ष काट डाला जाएगा और तू मैदान में पशुओं के संग रहेगा, तेरी ऐसी हालत हो जाएगी, 7 साल तक तेरी ऐसी हालत हो जाएगी। तो हम क्या देखते हैं कि नबूकदनेस्सर जो इस बात को मानता था कि हाँ, यहूदियों का परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है और वो शक्तिशाली है, तो 1 साल बीत गया, उसके साथ ही सब कुछ नहीं होता है। 1 साल बीतने के बाद वो अपने राजभवन की छत पर टहल रहा था, और मैंने जैसा आपको बताया था कि जो
उसका जो गार्डन है, जिसे हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन भी कहा जाता है, जो 7 वंडर्स में गिना जाता है, कुछ कुछ छोटे छोटे अवशेष हैं, बाकी हम नहीं देखते हैं। बेबीलोन यानी इराक में पाए जाते हैं, लेकिन अभी पूरा का पूरा नहीं है। जैसे जैसे पिरामिड्स पूरे अभी दिखाई देते हैं, तो ये गार्डन दिखाई नहीं देता, लेकिन कुछ कुछ खंडर वगैरह दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वो उसी राजभवन की छत पर टहल रहा था, और उसको देख करके क्या बोलता है, क्या ये बड़ा बेबीलोन नहीं जिसे मैंने ही अपने बल और सामर्थ्य से राजनिवास होने के लिए और अपना प्रताप की बड़ाई के लिए बसाया है। तो वहां पर हम क्या देखते हैं, 1 साल बीतने के बाद उसके अंदर वापस वो बातें आई कि इतना बड़ा साम्राज्य मैंने खड़ा कर दिया, ये हैंगिंग गार्डन बना दिया, ये इतना बड़ा राजभवन है बेबीलोन का, ये इतना बड़ा सारी चीजें हैं, क्या ये मैंने अपने प्रताप के लिए नहीं किया है, या इससे मैंने नहीं बसाया है। तो उस घड़ी जब उसने 1 साल, देखिए मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर विलंब से हर एक चीज करता है। परमेश्वर ने ये बता तो दिया था कि मैं तेरा घमंड तोड़ूंगा, 7 साल तक तेरी ऐसी हालत कर दूंगा कि तू मनुष्यों के बीच में से निकाला जाएगा, मैदान के पशुओं के संग रहेगा, बैलों के समान घास चरेगा, तो मैं तेरी हालत करूंगा। लेकिन 1 साल तक जब कुछ नहीं हुआ, तो राजा नबूकदनेस्सर के मन में फिर से वही घमंड, अपना राजसी वैभव देख करके वो घमंड आया। लेकिन उसी वक्त मेरे प्यारे भाई बहनों, उसने सपना जो देखा था उसी की आकाशवाणी हुई, और इस बार ना तो दानियल उससे बात कर रहा था, ना ही वो सपना देख रहा था, बल्कि आकाशवाणी से स्वयं वो आवाज उसको आई, ये भविष्यवाणी हुई कि हे राजा नबूकदनेस्सर, तेरे विषय में ये आज्ञा निकलती है, राज्य तेरे हाथ से निकल गया और तू मनुष्यों के बीच में से निकाला जाएगा, और मैदान के पशुओं के संग रहेगा, और बैलों के समान घास चरेगा, और 7 काल तुझ पर बीतेंगे, जब तक कि तू ना जान ले कि परम प्रधान मनुष्यों के राजा में भी प्रभुता करता है, और जिसे चाहे वो उसे देता है। 33वें वचन में लिखा है, उसी घड़ी यह वचन नबूकदनेस्सर के विषय में पूरा हुआ, वह मनुष्यों में से निकाला गया और बैलों के समान घास चरने लगा, और उसकी देह आकाश की ओर से भीगती थी, यहां तक कि उसके बाल उकाब पक्षियों के परों से और उसके नाखून चिड़ियों के पंजों के समान बढ़ गए। तो यहां देखते हैं उसी घड़ी से वो सारी विपत्ति उस पर आ गई। तो आखिर ये विपत्ति क्या है? देखिए मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत सारे स्कॉलर्स अलग अलग राय देते हैं। देखिए कुछ लोग कहते हैं कि 7 साल तक उसका जो टाइम पीरियड है, जब हम इतिहास देखते हैं तो कुछ समय पीरियड ऐसा रहा है, जैसे हम मान सकते हैं करीब 582 BC, 582 BC से लेकर के 575 BC तक, ये 7 साल का जो जिक्र है इतिहास में, इन 7 सालों का जिक्र राजा नबूकदनेस्सर के जीवन का नहीं मिलता है कि वो कहाँ, उसका क्या हुआ था। तो कुछ स्कॉलर्स ये मानते हैं कि 7 साल उसको निर्वासित रहना पड़ा था, या किसी राजा ने उसके ऊपर हमला कर दिया था, तो उसका 7 साल का राजपाट छिन गया था, और वो ऐसे भागा भागा फिरा होगा, और इतिहास में से फिर नबूकदनेस्सर ने इस घटना को हटवा दिया होगा कि ताकि मेरा प्रताप बना रहे। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, कुछ स्कॉलर्स का मानना है कि यहाँ ये जो लिखा है कि उसी घड़ी या उसी समय, उसी रात, उसी दिन नहीं, बल्कि उसी घड़ी से ये वचन नबूकदनेस्सर के विषय में पूरा हुआ। तो यहाँ पर कुछ बहुत सा ज्यादातर स्कॉलर्स का ये मानना है कि नबूकदनेस्सर को वहां पर एक बहुत ही खतरनाक बीमारी ने घेर लिया, जिस बीमारी को साइंस की लैंग्वेज में आज भी ये बीमारी मानी जाती है, जिसके अंदर जो मनुष्य होता है, ये बहुत ही मतलब एक ऐसी विरला बीमारी है जो अरबों में किसी एक आध को होती है। ये बीमारी है, साइंस में आज भी ये बीमारी पाई जाती है। उसमें क्या करता है, मनुष्य जो है बिल्कुल बैल जैसा स्वभाव करने लगता है, बैल जैसा स्वभाव करने लगता है, और वो घास खाना लगता है, और उसकी बुद्धि बिल्कुल काम नहीं करती है, वो बिल्कुल जानवर जैसी उसकी बुद्धि हो जाती है, उसके ऊपर एक बैल हावी हो जाता है। इस प्रकार का एक बीमारी है। तो निसंदेह ये वो बीमारी उसे हुई, और उसी घड़ी से वो बीमारी उसे लग गई। वो बैल के समान वो बुद्धिहीन हो गया, और वो घास की तरफ जाने लगा जैसे एक बैल होता है, तो इस प्रकार से वो हो गया। 7 साल तक उसका ये दशा रही, लेकिन उसका राज्य नहीं गया। देखिए अगर कोई बोले कि उसका राजपाट चला गया था, तो यहां पर आप पढ़ सकते हैं जो सपना जो दिखाया गया है, यहां पर लिखा है, हे राजा, 1 मिनट, हाँ, आप देखते हैं कि वो ठूठ जो है बना रहेगा। जो ठूठ है यहां लिखा है, देखिए, हाँ, 23वें वचन में हम पढ़ रहे हैं, तो भी उसके ठूठ की जड़ समेत भूमि में छोड़ो, और इसे लोहे और पीतल के बंधन से बांधकर मैदान की हरी घास में रहने दो। तो यहाँ पर दानियल उसको बताते हैं कि 26वें वचन में उस वृक्ष की ठूंठ को जड़ समेत छोड़ने की आज्ञा जो हुई है, उसका मतलब यह है कि तेरा राज्य तेरे बिना रहेगा,
और तू जान लेगा कि जगत का प्रभु स्वर्ग में ही है, और फिर तू वापस से राज्य करने पाएगा। तो मतलब राज्य तो है, नबूकदनेस्सर का राज्य तो है, कोई दूसरे राजा ने आक्रमण नहीं किया, लेकिन 7 साल तक इस बीमारी से वो जूझता रहा। 7 साल तक वो बैलों के समान अपना व्यवहार करता रहा, और ये ज्यादातर स्कॉलर्स का मानना है। और इसकी इतिहास में हम कोई ऐसी घटना नहीं पाते, ना ही हम नबूकदनेस्सर के इतिहास में जो हम पढ़ते हैं वहां भी ऐसी कोई घटना नहीं पाते हैं। लेकिन जो 7 साल का जिक्र मैंने आपको बताया ना, 582 बीसी से लेकर के 575 बीसी तक, ये 7 साल का घटनाओं का जिक्र नबूकदनेस्सर के इतिहास में नहीं पाया जाता। तो स्कॉलर्स यही कहते हैं कि ये 7 साल की जो घटना है, इसमें या तो ये पागल हो गया, ये बीमारी हो गई, या फिर किसी दूसरे राजा ने आक्रमण करा। तो दूसरे राजा का आक्रमण की थ्योरी गलत है, क्योंकि वचन कहता है उसका राज बना रहेगा, उसका राज बना रहेगा, लेकिन 7 साल तक ही उसके ऊपर तकलीफ आएगी। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस प्रकार से परमेश्वर ने जब उसके मन में बात आई कि ये तो मेरा सारा वैभव, मेरा सारा राजसी वैभव है, तो परमेश्वर ने उसके 7 साल उसको इस तरीके की हालत करके ये बताया कि देखो, सबसे बड़ा परमेश्वर मैं हूं, और कोई भी मनुष्य अपने ऊपर घमंड नहीं कर सकता है। 34वें वचन में हम पढ़ते हैं, उन दिनों के बीतने पर, यानी कि जब वो 7 साल का पीरियड बीत गया, मुझ नबूकदनेस्सर ने अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाई, और मेरी बुद्धि फिर यों की त्यों हो गई। तब मैंने परम प्रधान को धन्य कहा, और सदा जीवित है उसकी स्तुति और महिमा यह कहकर करने लगा, उसकी प्रभुता सदा की है, और उसके राज्य पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहने वाला है। पृथ्वी के सब रहने वाले, आप ये पूरा पढ़ सकते हैं, परमेश्वर की महिमा इस प्रकार से की। तो यहां पर भी जो लिखा है, मेरी बुद्धि फिर त्यों के त्यों हो गई, मेरी बुद्धि त्यों की त्यों हो गई, तो यानी बुद्धि बिगड़ गई थी, यानी कि वो पागल जैसा हो गया था, बैल जैसा हो गया था, घास चढ़ने लगा था। मैंने आपको बताया ना, ये भी एक बीमारी होती है। दुनिया में बहुत सारी ऐसी विरली बीमारी है मेरे प्यारे भाई बहनों। अभी परमेश्वर ने उन्हें मनुष्यों के बीच में नहीं लाया है, लेकिन ये हमारे अंदर ये बीमारियां, कभी भी परमेश्वर किसी को भी ऐसी अनोखी बीमारी दे सकता है। अभी मैंने पढ़ा था इंटरनेट पे एक ऐसी बीमारी के विषय में कि मनुष्य बिल्कुल लकड़ी जैसा हो गया, मतलब उसकी जो खाल है वो काट जैसी हो गई, उससे छू के ऐसा लगता है जैसे किसी पेड़ के तने को छुआ है। तो बहुत अजीबोगरीब बीमारियां भी हैं जो फैलती नहीं है, लेकिन होती हैं करोड़ों अरबों में किसी एक आध को। तो यही वो बीमारी थी जो 7 साल तक नबूकदनेस्सर को लगी, और उसके बाद परमेश्वर ने 7 साल के बाद उसको दोबारा से ठीक किया, और उसने फिर परमेश्वर की महिमा की। आप पढ़ सकते हैं। तो यहां आगे पढ़ते हैं, उसी समय मेरी बुद्धि फिर ज्यों की त्यों हो गई, और मेरे राज्य की महिमा के लिए मेरा प्रताप और मुकुट मुझ पर फिर आ गया। मेरे मंत्री और प्रधान लोग मुझसे भेंट करने के लिए आने लगे, और मैं राज्य में स्थिर हो गया, और मेरी और अधिक प्रशंसा होने लगी। अब मैं नबूकदनेस्सर स्वर्ग के राजा को सराहता हूं, और उसकी स्तुति और महिमा करता हूं, क्योंकि उसके सब काम सच्चे हैं, और उसके सब व्यवहार न्याय के हैं। जो लोग घमंड से चलते हैं वह उन्हें नीचा कर सकता है। मतलब परमेश्वर ने उसके मुंह से अंगीकार करा लिया कि देख, मैं सबसे बढ़कर राजा हूं। मेरे प्यारे भाई बहनों, 34वें वचन से लेकर के 37वें वचन तक यहां जो लिखा है, नबूकदनेस्सर खुद अपने आप को संबोधित कर रहे हैं, वो लिखा है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि क्या ये पहले अध्याय से लेकर 6ठे अध्याय तक क्या ये नबूकदनेस्सर ने लिखा है? नबूकदनेस्सर ने लिखा है क्या? नहीं मेरे प्यारे भाई बहनों, ये नबूकदनेस्सर ने नहीं लिखा है। लेकिन नबूकदनेस्सर ने जो ये स्तुति गान लिखा होगा या लिखवाया होगा, तो उस वक्त हम देखते हैं जो एजरा हैं उनके द्वारा ये सब बात लिखाई गई होंगी, क्योंकि एजरा के द्वारा ही संभावना है ये है कि पहले अध्याय से लेकर 6ठे अध्याय तक ये सारी घटनाएं लिखी गई हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर हमने 4थे अध्याय का भी अध्ययन किया। 4थे अध्याय में हमने देखा एक स्पेशल घटना जो नबूकदनेस्सर के टाइम पीरियड में हुई, और यहाँ पर इस 4थे अध्याय के साथ ही नबूकदनेस्सर के कार्यकाल का भी यहाँ पर समापन होता है, और इसके बाद फिर उसके बेटे बेलशस्सर का राज्य शुरू होता है। 5वें अध्याय में हम देखते हैं। तो यहाँ पर जैसा मैंने आपको बताया था कि पूरा दानिएल भविष्यद्वक्ता का और उनके मित्रों की जो जीवन की घटनाएं हैं, जो राजा कुस्रू के राज्यपाठ करने तक की हैं, वो 6ठे अध्याय तक दी गई हैं। तो यहाँ नबूकदनेस्सर का चैप्टर यहाँ क्लोज होता है। अब यहाँ से आगे नबूकदनेस्सर की कोई बात नहीं होगी, और नबूकदनेस्सर का एक पूरा जीवन का सार यहाँ पर एक छोटे छोटे शब्दों में बता दिया गया कि किस प्रकार से परमेश्वर ने उसको चुना था। देखिए, हम यिर्मयाह में पढ़ते हैं ना, परमेश्वर ने नबूकदनेस्सर को चुना था अपना फरसे के लिए, फरसा रखा था ताकि उसके लोगों को क्या कर सके, अपने लोगों को वो ताड़ना दे सके और सही रास्ते पे ला सके। तो यहाँ पर हम देखते हैं इस प्रकार से एक चैप्टर क्लोज होता है। नबूकदनेस्सर की जीवन की जो भी बातें यहाँ पर हम देखते हैं खत्म होती हैं। अब 5वें अध्याय से आगे का अध्ययन अगली रिकॉर्डिंग में करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे।